कई नजरें हैं जहां पर आज देखिए जोश भरपूर है मार्केट में। 24,400 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड देखा गया है, लेकिन उसी के आसपास इस समय आपको अभी भी कारोबार होता दिखाई देगा, चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो या फिर मिड कैप्स। रफ्तार मार्केट पकड़ता हुआ। अनुज वीरू, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट हम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यही बात करते आए हैं अनुज कि शायद इस हफ्ते की शुरुआत में जो झटका लगा उससे और भी अग्रेसिव रिकवरी देखने को मिलेगी और उसकी शुरुआत कल दोपहर से हो चुकी है। हर्षता, वीरू, गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षता, बिल्कुल। और जो एक लाइन दी थी हमने कि कम गिरेंगे ज्यादा चलेंगे, आई थिंक उस पर मार्केट फुल्ली एक्ट कर रहा है। और मुझे इस चीज की खुशी है कि हमारी मार्केट्स में लोगों ने पैनिक करना बंद कर दिया। जैसा मैं आपको बता रहा था, मैं यहाँ पर काफी डोमेस्टिक इन्वेस्टर से बात कर रहा था, हल्का सा भी रत्ती भर किसी में पैनिक नहीं था और हर कोई डिप में एक्चुअली बाय ही कर रहा था। अच्छा हर्षिता, मैं इन सब पर बात करूं इससे पहले देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मार्केट में अगर आप अपना बेसिक माइंड अप्लाई करें तो कितना पैसा बना सकते हैं। परसों हमने बात की थी ट्रेंड की किसी शो में कि इस समय सबसे बड़ी लॉजिकल ट्रेड आपको मिल रही है ट्रेंड में, जहां पर वी मार्ट के नंबर्स के बाद और स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अगर वी मार्ट इतने अच्छे नंबर डिलीवर करेगा तो सोचिए ट्रेंड कितने अच्छे नंबर डिलीवर करेगा। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई कुछ इन्फॉर्मेशन थी या कुछ था, एक सिंपल एक इनसाइट थी और उस इनसाइट से ही देखिए अगर आप उस पर एक्ट करें तो कितना उसमें आप पैसा बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को इस समय सोचकर आपको काफी मार्केट ट्रेस दे रहा है। अब जहां तक बात मार्केट की है, अब 20 डेमा पर हैं हम, एग्जैक्ट लेवल हम कुछ ही देर में वीरू के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन 24,421 का वो लेवल था, उसके ऊपर अगर हम टिके तो मुझे लग रहा है कि फिर वो पावरफुल वाली शॉर्ट कवरिंग और जो आपको 24,800 और फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाएगी। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ और ये लाइन मैंने कल और परसों से ली है कि हम ऑल टाइम हाई इसी महीने लगाएंगे, अगस्त में ही हम वापस ऑल टाइम हाई लगाएंगे। और अब अनलेस यूएस मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स करे, अब हमारी वो जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स वाला, वो वर्क करना शुरू करेगा। अब हम रोज उस तरीके से नहीं गिरेंगे, अगर यूएस गिर गया तो हम गिर गए, ऐसा नहीं होगा। अब हम उस पर रिएक्ट करना धीरे धीरे बंद करेंगे। हाँ, अगर यूएस मार्केट एक साथ 3-4% गिरेगा तो हम भी रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अब हमने उस इम्पोर्टेंट मंदी को पूरी तरीके से पचा लिया है। अब हम अपने फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं और आज के अर्निंग्स रिएक्शन देख लीजिए आप, किस तरीके से आज अर्निंग्स में स्टॉक्स भागे हैं, वो आपको बता रहा है कि मार्केट तैयार है आगे जाने के लिए। वीरू, बिल्कुल। अच्छा अनुज, आज हम निफ्टी आईटी में एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर रहे थे, हालांकि शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, लेकिन फिर भी निफ्टी आईटी अनुज कोलैप्स नहीं हुआ और ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि हम एकदम ही इनलॉजिकल तरीके से भाग नहीं रहे हैं। क्या निफ्टी आईटी भी अब एक इस शॉक के बाद एक अच्छा अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे एफर्ट्स लगेंगे इस जोन से बाहर निकलने के लिए, मोटा मोटी, क्योंकि हमारा अर्निंग सीजन ठीक ठाक ही था, क्या ये री एंट्री का और कुछ स्टॉक्स को पिक करने का वक्त है क्या इस वक्त निफ्टी आईटी? नहीं, बिल्कुल वीरू। देखिए आईटी में एक चीज जो मैं बार बार कहता हूँ, हमारी आईटी समहाउ स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं नैस्डैक के ऊपर, हालांकि नैस्डैक से आईटी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जो फियर था आईटी में, वो आईटी में इस पर फियर था कि क्या यूएस में वापस रिसेशन आ रहा है, जिसको कि पहले एक बार मार्केट पचा के निकल चुका था। इसके लिए आईटी स्टॉक गिरे थे क्योंकि आईटी स्टॉक्स की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी। अब क्योंकि जो कल का डेटा आया उसके बाद वापस एक ये लग रहा है कि शायद वो फियर्स ओवरब्लोन थे, इसके और प्लस आईटी स्टॉक्स गिर चुके थे तो पोजीशनिंग उनकी काफी लाइट हो गई थी। इन्फोसिस में अपने खुद के कारण थे, इसकी वजह से इन्फोसिस काफी गिर चुका था, जबकि नंबर्स इतने शानदार थे इन्फोसिस के। तो इसके लिए आई थिंक लोगों को लगा कि शायद एक मौका है और उन्होंने बाय किया। मेरे ख्याल से आईटी में अभी भी ना आपको मूव्स बड़े बड़े मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन यूएस मार्केट। सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी आईटी स्टॉक्स की ही रहेगी, लेकिन इसको टाइम करना थोड़ा सा टफ होगा। आई थिंक बेस्ट यही रहेगा कि एज इन्वेस्टर इसको अप्रोच करें और हर डिप पर आईटी स्टॉक्स को बाय करें। लेकिन एक चीज क्लियर है कि थोड़ी सी शायद अति हो गई थी आईटी स्टॉक्स में, वो यूएस मार्केट के रिसेशन के फियर्स को लेकर, उसको शायद मार्केट ने अब वापस न्यूट्रल टेरिटरी में मार्केट उसको लेकर के आया। वीडियो, अच्छा, लास्ट प्रश्न अनुज, यहाँ पे रेजिलियंस की बात करते हैं। अनुज, बस एक प्रश्न पूछूंगा आपसे मैं कि भले ही आज हम 20 डेमा को पार ना कर पाए हो, लेकिन दोनों ही इंडस्ट्रीज ने, चाहे वो निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक ने, एक ने 50 डेमा को रिस्पेक्ट दी, उससे एक डिफरेंशियल क्रिएट किया, 100 डेमा को निफ्टी बैंक ने रिस्पेक्ट दी, उससे एक डिफरेंशियल क्रिएट किया। ये क्या अच्छे साइंस है एज ऑफ नाउ? अच्छे साइन है वीरू। और एक और चीज देखिए, अब आप, मैं फिर बार बार एक चीज लोगों को बोलता हूँ,
आज पैसा उसने बनाया होगा जिसने कल पैनिक नहीं किया होगा, और एक चीज समझी होगी कि मार्केट ने हायर लेवल्स, हायर लोज बनाए और क्रूशियल लेवल्स को डिफेंड करा। कल ये चीज कहना मुश्किल था, लेकिन अगर आपकी एक लॉजिकल ट्रेड थी कि नहीं, जब तक मंडे का लो नहीं टूटेगा मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर नहीं आऊंगा, तब ये उस ट्रेड ने सही रिस्पेक्ट करा। और बिल्कुल सही बोला आपने, बैंक अब अभी के लिए मानना होगा हमें कि बैंक निफ्टी ने 100 डे में डिफेंड किया और निफ्टी ने 50 डे में डिफेंड किया। ये अभी अनलेस उसको तोड़ दे मार्केट अगले हफ्ते, जो मेरा बेस केस नहीं है, तो ये बिल्कुल और वीरू एक चीज बताऊं, मैं अभी अभी ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस कर रहा था। उस नदी की विड्थ इतनी है कि उसको क्रॉस करने में 4 मिनट लगे। तो एक हमारी मार्केट में ना एकदम बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी की तरह ही है, इतनी वाइड है हमारी मार्केट कि उसको एकदम से 2-3 दिन में ये सोच लेना कि ट्रेंड बदल गया, ये आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वो ट्रेंड बदलने के लिए ना बहुत लंबा वेट करना पड़ता है मार्केट में, 1-2 महीने देखना पड़ता है कि मार्केट वाकई में कहीं जा रहा है या नहीं जा रहा है। उससे पहले ट्रेंड मार्केट का चेंज होता नहीं, बड़ा ट्रेंड मार्केट का अपसाइड की तरफ ही है। अनुज, वो एक कामाख्या मंदिर का टूर जरूर कीजिएगा।